हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। आज हमारा जो टॉपिक है जो हम अपना इसमें इस सीरीज़ में ले रहे हैं दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट एक्चुअली हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट होता क्या है एंड देन कितने टाइप के इंटरेस्ट होते हैं एंड आज हम सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये कैसे निकाला जाता है ये देखेंगे। ठीक है, तो जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो अगर मैंने मान लीजिए मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ मेरे पास अभी बिना काम के रखे हैं, ऐसे ही रखे हैं मेरी अलमीरा में। ठीक है, मुझे किसी दूसरे जो नीडी है कोई आदमी, उसको मुझे 100 रुपीज़ वो देने हैं। वो मुझसे बोलता है 100 रुपीज़ मुझे दे दो। वो 100 अगर मैं देती हूँ, ठीक है, तो उसके दो केस होते हैं। या तो मैं बोलूँ ठीक है 100 लो और जब तुम्हारे पास हो मुझे 100 लौटा दो। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा कि मैं बोलूँ कि भाई 100 लो और मुझे कल लौटा देना ये 100 रुपीज़। लेकिन दूसरा केस क्या हो जाएगा कि मैं ये कहती हूँ कि ये 100 लो लेकिन मुझे 10 दिन बाद मुझे 110 चाहिए। ठीक है, तो जब मैं किसी को दूसरा, जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति कोई आदमी को कुछ पैसे देता है एंड उसके बदले में उस ड्यूरेशन के लिए का वो कुछ चार्ज करता है, एक्स्ट्रा पैसे लेता है, थोड़े समय बाद वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेता है, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे आते हैं उसके पास उसको कहते हैं इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट, ब्याज। ठीक है, जैसे मैंने अगर 100 रुपये दिए हैं तो जो पैसे देता, जो एक्चुअल अमाउंट मैं दे रही हूँ उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब जितना मैं दे रही हूँ वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, 100 रुपीज़ है मेरा जो मैंने किसी को दिया है। ठीक है, मैंने अब एक टाइम फ्रेम के लिए आप देंगे, ऐसा तो है नहीं कि जाओ और 100 साल बाद मुझे ला के देना ये। ठीक है, आप एक निश्चित 1 साल 2 साल 3 साल, आप जब बैंक से लोन लेते हैं या आपके पेरेंट्स ने बैंक से लोन लिया होगा तो वो कैसे लेते हैं कि कुछ समय के लिए लेते हैं। ठीक है, हर लोन का ड्यूरेशन अलग अलग होता है, बट वो लोन कुछ एक निश्चित टाइम फ्रेम के लिए लिया जाता है, तो वो कहलाता है टाइम। जितने टाइम के लिए ये प्रिंसिपल दिया गया है लोन पे, ठीक है, टाइम, इसको हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि मैंने 110 रुपये उससे ले लिया। ठीक है, यानी वो 10 रुपये इस 100 का क्या है? 10% है, यानी मैंने 10% पे दिया था उसको। तो जिस रेट पे मैंने दिया, ठीक है, जिस रेट पे दिया उसको कहते हैं रेट। जिस दर से दिया, मुझे ब्याज की दर क्या चाहिए? मुझे जो एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, मैं 20 भी बोल सकती थी, 30 भी बोल सकती थी, लेकिन 10 मतलब मैंने बोला है कि भाई मुझे 10% चाहिए, मुझे 10% इस पे चाहिए। अब ये 10% अभी मैंने मान लीजिए कम समय 1 साल के लिए दिया, मैंने कहा मुझे 10% पर एनम चाहिए, तो इसको मैं लिखती हूँ R% पर एनम, यानी हर साल मुझे R% की दर से चाहिए। R% मुझे पर एनम, हर साल का R% मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया, आप जान गए P हो गया, T हो गया, R हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा इंटरेस्ट। क्या आता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हिंदी में ब्याज कहते हैं और इसको हम I से डिनोट करते हैं। ठीक है, I से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है? जो मान लीजिए मुझे T टाइम के बाद R% के ब्याज, R% की दर से मुझे अगर मान लीजिए कोई सम मिल गया, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए मुझे X अमाउंट मिला या A मिला। ठीक है, टोटल अमाउंट जो मुझे मिला A मिला। ठीक है, तो ये A माइनस P, जितना मुझे टोटल मिला और जो मेरा मूलधन था, इसका जो माइनस, जो इसका अंतर होता है, डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट, अभी हम जो बात करेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में मैंने ये बोला कि मुझे ये 100 रुपये ले जाओ और 5 साल के लिए तुम R% पे ले जाओ। ठीक है, यानी 5 ईयर के लिए आपने सिंपल उसका R% पे निकाल लिया कि आप कितना लेंगे 5 ईयर के लिए एक साथ। ठीक है, दूसरा क्या है, जैसे कुछ लोन्स वगैरह डिपार्टमेंट, जो आपका पर्सनल लोन्स होते हैं, कुछ और लोन्स होते हैं, आपका होम लोन्स हो गया, कुछ भी है, तो ये सब क्या होता है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि मैंने बोला कि मुझे, एक तो है सिंपल इंटरेस्ट में मैंने बोला कि मुझे 100 रुपये ले जाओ, 5 साल बाद मुझे 110 देना। ठीक है, यानी 2% पर एनम पे मैंने बोल दिया 110 देना।
ठीक है, या जितना भी परसेंट आई 5 साल बाद। अभी मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो क्या कहती, ले जा 100 रुपये ले जाओ, 2% है तो अगले साल 102 होगा, अगले साल क्या होगा 102 होगा, उसके अगले साल इस 102 रुपये पे ब्याज लगेगी, 100 पे नहीं लगेगी। यहाँ पे आपने एक साथ 100 रुपये पे ब्याज लगा दी 5 साल की, और जितना इंटरेस्ट जितना रेट है निकाल दिया। यहाँ पे क्या कह रहा है, हर साल का जो इंटरेस्ट है वो जुड़ता जाएगा और उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो वो कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसकी बात हम बाद में करेंगे, ये अलग से एक टॉपिक है, ठीक है, काफ़ी लंबी टॉपिक है, ये अलग से। आज हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो आप देख लिए, आपको पी आर टी का समझ में आ गया कि हमारा पी क्या होता है, आर एंड टी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पी आर टी का कॉन्सेप्ट आपको पता है। पी मैंने माना है प्रिंसिपल, आर माना है आर परसेंट पर एनम का इंटरेस्ट रेट, और आई माना है इंटरेस्ट। तो आपका आई इज इक्वल टू होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट पर एनम, रेट इंटू टाइम। अब चूंकि ये परसेंटेज में होती है, रेट क्या होता है, परसेंटेज में होती है, इसलिए अपॉन 100 लगा देते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, रेट क्यों 100 लगाए, क्योंकि परसेंटेज में होती है। तो यानी आपका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन करेंगे, चलिए एक क्वेश्चन तो इससे हम कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने बोला कि मुझे 5000 रुपीज़ 10% इंटरेस्ट पे या 12% इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए लेना है, तो मुझे टोटल कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 5 साल बाद। तो 5 साल बाद जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 5000 रुपीज़, यानी पी की वैल्यू कितनी हो गई 5000, आर की वैल्यू कितनी हो गई 12% पे, यानी 12/100 लगा दिया आपने, चाहे आप अलग पूरे में लगाओ चाहे 12/100 लगा दिया, इंटू टी की वैल्यू कितना है। मतलब सिंपल सा आपको प्रिंसिपल से आर को और टी को मल्टीप्लाई करना है। टी कितना है 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स, सिंपल इसको 5 ईयर्स लिख देंगे, क्योंकि रेट जो आपकी पर एनम में दी है, यानी पर ईयर की ही रेट दी है। ध्यान रखिएगा, रेट और टाइम का हमेशा आप ये देखिएगा कि जो जिस उसमें टाइम दिया है रेट उसी में दी है कि नहीं। अदरवाइज जैसे रेट अगर आपकी हाफ ईयरली दी है तो उसको ईयरली में कन्वर्ट कर लीजिए एंड फिर आप ईयर से ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या तो जैसे अगर रेट हाफ ईयरली दी है तो आप भाई इसको टाइम को डबल कर दीजिए, तो वो हाफ ईयर का टाइम आ जाएगा, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना रहेगा। तो आप निकाल लीजिए कितना होगा, P इंटू आर इंटू टी आपने कर दिया, पी आर टी आपका आ गया, पी आर टी अपॉन ये 100 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 5 5 जा 25, ठीक है, यानी 12 5 जा 60, 6 5 जा 30, ठीक है, 3000। मतलब 5000 रुपये पे 5 साल बाद 12% की दर से आपको 3000 इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब अगर कह दिया कि टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस ए। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 एंड अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई, ठीक है। तो आई क्या है, पी क्या है आपका 5000 है प्लस 3000 रुपीज़, यानी आपका 8000 रुपीज़ होता है, आपको टोटल मिलेंगे 5 साल बाद, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। मान लीजिए इसी में मुझे दिया हो कि इंटरेस्ट 5 साल के लिए 5000 पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 3000 रुपये, 3000 रुपीज़। तो बोल रहा है कि अब आर निकालिए, ठीक है, आर निकालना है आपको। तो आर इज इक्वल टू होता है, देखिए हमने आई इज इक्वल टू क्या देखा है, पी आर टी अपॉन 100 इधर ले जाइए, पी आर को नीचे लाइए, यानी आर तो निकालना है ना आपको, तो पी टी को नीचे लाइए, यानी आर इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन पी टी। वैसे इतने फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, आप केवल ये याद रखिए, इसी पे कर दीजिए, ठीक है। तो आप रख दीजिए इस पे, आई की वैल्यू कितनी दी है 3000 इंटू 100 अपॉन पी की वैल्यू कितनी दी है 5000 इंटू टी यानी 5, ठीक है। देखिए 520
12। और ये क्या होता है, आर क्या होता है, परसेंटेज में होता है, क्योंकि आपने केवल आर निकाला, ये 100 तो लेके चल रहे हैं ना, ठीक है, तो ये परसेंटेज में है, ठीक है। तो आर जो आपकी इस फॉर्मूले से जो आर निकलेगी वो परसेंटेज में रहेगी, ठीक है। अगर आप ये 100 नहीं लगाते तो परसेंटेज में नहीं रहेगी, तब आप परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। वैसे ये आर परसेंटेज में रहेगी, 100 लगा के ही करिए हमेशा, आर हमेशा परसेंटेज में ही निकलेगी, रेट परसेंटेज में ही निकलेगा। तो ये 12% आपका आ गया, ठीक है। देखिए आपका 12% ही था। इसी तरीके से अगर आपको टी निकालना है वो भी निकाल सकते हैं, आई निकालना बता दिया, टी, और अगर प्रिंसिपल पूछ ले जाए, अगर आर दे दिया, टी दे दिया, आई दे दिया, प्रिंसिपल पूछ ले जाए, वो भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अमाउंट दे दिया जाए अगर आपको कि कितना मिलता है तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कितना मिला लास्ट में उसमें अगर आप प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो आपका इंटरेस्ट तो आ ही जाएगा ना, फिर आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि अगर हमें डेज में दिया है, मान लीजिए ईयर्स में ना दे के मुझे डेज में दिया है, ठीक है। अगर मुझे कह दिया कि मान लीजिए कह दिया कि आप मुझे 300 डेज के लिए मैंने दिया है, 300 डेज के लिए, तो जब भी डेज में दिया रहे तो उसको आप कन्वर्ट करना ईयर्स में मत भूलिए। तो एक दिन में कितना साल होता है, सॉरी 365 डेज में 1 ईयर होता है, तो 1 डे में 1/365, यानी 300 डेज को अगर किसी भी डेज को आपको कन्वर्ट करना है तो 300/365, यानी 1/365 कर देंगे अगर डेज में आपको है। मान लीजिए I इज इक्वल टू PRT/100 जो लेते हैं, तो यहाँ पे आप R रेट पर एनम लेते हैं, T जो होता है आपका ईयर्स में लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे D दिया है, D, तो क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू, इसको D लिखेंगे अपॉन 365 कर देंगे, इसको D लिख के 365 कर देंगे इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे 2PR अपॉन 7, इसको मैं और इजी कर रही हूँ बिकॉज 365 वो, तो इसको सीधे सीधे आप 2 से गुणा कर दीजिए, ऊपर भी 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 73000 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं डी लिख, अगर मान लीजिए इसको अभी चलिए डी लिखा रहने देते हैं। अब इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा है ये बताने का एक रीज़न ये है, मान लीजिए मुझे कई सारे प्रिंसिपल दे दिए गए, ठीक है, सेम इंटरेस्ट रेट पे। मुझे कहा गया कि भाई किसी ने 5000 रुपये 3 साल के लिए, 5000 रुपये मान लीजिए दिए 200 दिन के लिए, 2000 पी और आर, ठीक है। मान लीजिए और दे दिया कुछ भी कि 2000 रुपये दिए 300 दिन के लिए, तो टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तब आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले से, आर आपकी सेम है, आर सेम कह रहा है, तो 2R अपॉन 73,000 बाहर ले लीजिए, और अंदर P1D1 प्लस P2D2 प्लस डैश डैश एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। यानी अगर आर आपका इंटरेस्ट रेट सेम है, अलग अलग प्रिंसिपल अलग अलग डेज या अलग अलग टाइम के लिए दिया है, अगर डेज के लिए दिया है तो आपको सिंपली क्या रखना है कि 2R अपॉन 73,000 इंटू P1D1 प्लस P2D2 प्लस P3D3, ऐसे करके कितने भी प्रिंसिपल हो आप करते जाइए, अलग अलग इंटरेस्ट आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है आपका डेज पे, ये डेज के लिए, क्योंकि आपने 73,000 रखा है। अगर यही आपका T1 दे दिया जाए, यानी टाइम सीधा ईयर्स में दे दिया जाए, आर सेम ही है, अगर टाइम सीधा ईयर्स में दे दिया गया है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपने क्या किया था, 365 से क्या किया था, मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड कर दिया था, तो 365 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यानी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आर बाहर आ जाएगा, P1D1 प्लस P2D2 प्लस P3D3। इस तरीके से आप कर सकते हैं अपॉन 100, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं। अब अगर मैंने कहा कि 5000 रुपीज़ 200 दिन के लिए, 2000 रुपये 300 दिन के लिए दिए हैं, 10% इंटरेस्ट रेट पर एनम पे, 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे दिया है, तो आप निकालिए, तो 2 इंटू 10 अपॉन 73,000 इंटू P1D1, P1 और D1, यानी 5000 इंटू 200, ठीक है, 5000 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 10 और इसके बाद 50,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10 लाख प्लस इसी तरीके से 2300 दिन, कितना हो जाएगा 2 3 6 और 50, ठीक है, इसको जोड़ देंगे और आप आगे कर देंगे इस तरीके से। सो ये होता है आपका नाम। एक्चुअली होता क्या है, आपको ये फॉर्मूला है ये मैंने डेज के हिसाब से बता दिया है। अगर मान लीजिए आपको ईयर्स में देना रहे तो आप सिंपली जो फॉर्मूला अपना होता है कि मान लीजिए है तो R/100 बाहर ले लीजिए, P1 T1 प्लस P2 T2 प्लस डैश डैश जो भी आपका जहाँ तक जाए, मान लीजिए n ईयर्स तक जा रहा है तो PN TN, ठीक है। अगर इंटरेस्ट अलग अलग प्रिंसिपल्स आपको अलग अलग टाइम पीरियड के लिए सेम इंटरेस्ट पे दिया है तो ये फॉर्मूला हो जाता है। अब इसमें जो भी चीज़ सेम रहे, मान लीजिए सेम टाइम के लिए दिया है, प्रिंसिपल अलग अलग है, रेट सेम है, तो आप P1 को भी बाहर निकाल लेंगे, T1 अलग अलग जो भी चीज़ सेम रहेगी उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन ऑन इसके सिंपल इंटरेस्ट के कर सकते हैं। इनमें हम और क्वेश्चंस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपके CSET वगैरह में या SSC के एग्जाम्स में जो पुराने क्वेश्चंस आए हैं उनमें से हम नेक्स्ट अपने वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लेंगे। कॉन्सेप्ट तो आपका पूरा क्लियर हो ही गया होगा। बस एक बात ध्यान रखने वाली है कि हर चीज़ आपकी सेम मानक की हो, सेम स्टैंडर्ड्स की हो, ठीक है। अगर आपका रेट पर एनम में है तो आपका ईयर्स पे ही होना चाहिए टाइम, अगर डेज में है तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। हाफ ईयर में है तो पर एनम का रेट नहीं चलेगा। अगर आपका हाफ ईयर पर एनम का रेट दिया है तो आपको जो आपका ये टाइम है वो भी ईयर्स में चाहिए, हाफ ईयर में भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कन्वर्ट करना मत भूलिएगा, क्वेश्चंस में ट्विस्ट देता है ऐसा, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड कल हम अपना नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सिंपल इंटरेस्ट के जो आपके आए हुए ओल्ड क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पे। एंड बाकी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डू कमेंट, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड बेल आइकॉन दबा के रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।